कि आप चाहते कि आप एक आत्मिक तैयारी को करें और आप नए साल में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देखें। आत्मिक बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं। इसलिए जो मैं आज दे रहा हूं, जो सुन रहे हैं, इसे देखना है कि मुझे फॉलो करना है, ऑनलाइन मुझे लागू करना है। मैं बताऊं, अगर तेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, तुम उसे आधा घंटा बोल लो, 1 घंटा बोल लो, तुम शरीर से बाहर आ जाओगे। ये चैलेंज है तुम्हारे शरीर को, और इसे करके देखो। शरीर से बाहर आना चाहते हो, अपना गिफ्ट यूज करो अन्य भाषा का। तुम अपने शब्दों से अन्य भाषा शुरू करोगे। आत्मा कैसे प्रवेश करेगा? एकदम से आएगा, आत्मा तेरे अन्य भाषा के शब्दों में प्रवेश कर जाएगा और आत्मा में होने लगेगी। जैसे अन्य भाषा आत्मा में होने लगेगी, तुम शरीर से बाहर आ जाओ। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना चाहते हैं, शारीरिक बंधनों से बाहर आके उपवास के साथ अन्य भाषा की प्रार्थना करना, तो फास्टिंग आपकी हर गिफ्ट के लिए मदद करती है। आप अपने अन्य भाषा के वरदान को उपयोग करना चाहते हो, फास्टिंग में जाओ। आप अपने प्रोफेटिक गिफ्ट को उपयोग करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, फास्टिंग में जाओ। आप कोई भी अपने गिफ्ट को उज्जवल करना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, उसमें फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग विद प्रेयर। एक दिन क्रूस पर चढ़ाओगे शरीर, पूरा हफ्ता आग से निकलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम अगले साल में क्रिसमस के बाद प्रवेश करने वाले हैं, और कितने लोग इस चीज के लिए सीरियस है कि मुझे नए साल में आत्मिक बढ़ोतरी के द्वारा और अपने जीवन के हिस्सों में असली रियल बढ़ोतरी के द्वारा प्रवेश करना है। कितने चाहते हैं? आपकी चाहत है इस बात के लिए। देखें, तो उस बड़ी बढ़ोतरी को देख के लिए आपको क्या करना होगा। और बढ़ोतरी एक दिन में नहीं आती कि आप 31 दिसंबर को कुछ करने की सोचें, जब आप 29, 30 और 3 दिन 2 दिन आप कुछ सोचें और नहीं, मेरा नए साल की शुरुआत हो रही है और मैंने इसमें बढ़ोतरी करनी। बढ़ोतरी इस बात में नहीं, जब आप एक दिन प्रभु की हजूरी में बैठे और आप कहें मैं एक बड़ी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखना चाहता हूं, उसके लिए आपको पहले से ही काम करना होता है। और पहले से ही आपको काम पर लगाना एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए लोगों को तैयार करना। 1 जनवरी से हमारी तैयारी रहेगी, फास्टिंग्स रहेंगे, तैयारी रहेगी, आत्मिक तैयारी रहेगी। वो डिफरेंट बात है। वो है जरूरी कि शुरुआत के पहले हफ्तों में सब लोग आत्मिक तैयारी में होते हैं। उनको पता क्रिसमस के प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारी भाग दौड़ की है, काम किए, जोर लगाया है, अब प्रभु की हजूरी में जाना है। हर पास्टर को पता है कि साल का 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, या आप 15 जनवरी तक, जब पूरा महीना वो आपका रहता है कि आपकी आत्मा आप कितना देते हैं। आपका लक्ष्य होता है कि मुझे अब प्रार्थनाओं में जाना है, फास्टिंगों में जाना है। और हमेशा आपने चर्च को अगर पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, जनवरी से फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई, जनवरी से ऑनलाइन प्रेयर शुरू हुई, और लोगों को आत्मिक अगुवाई मिलनी शुरू हुई। प्रार्थना में, फास्टिंग में चर्च को लेके जाया जाता है। ओके, वो शुरुआत का एक हिस्सा डिफरेंट है, पर आपको एक ये चीज भी समझनी है कि साल में एंटर होने से पहले भी आपको आत्मिक तैयारी के साथ काम करना है। अगर आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती है तो आपकी हर एक हिस्से में बढ़ोतरी होती है। आत्मिक बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। मतलब अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपने पा ली है और आपके जीवन में है और आप उसके साथ साथ चलना शुरू कर चुके हैं, तो खुद ब खुद सब कुछ आपके जीवन में होने लग जाता है। आपको कुछ भी, किसी भी हिस्से के लिए समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कंफ्यूजन में रहते, मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं। नो, आपका कोई विषय नहीं रहता, कोई आपकी लाइफ का टॉपिक नहीं रहता जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाकर आप अपने जीवन में चलते हैं, तो कोई टॉपिक नहीं रहता, कोई विषय नहीं रहता। वो उपस्थिति खुद ब खुद आपको चलाती जाती है, वो उपस्थिति खुद ब खुद आपको बढ़ाती जाती है। अगर आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं। आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पा लिया है या नहीं। तो अगर आपकी आत्मा से ये शब्द आए, नो, अभी नहीं, अभी दूरियां हैं, अभी नहीं,
तो आपके लिए पहला विषय ये नहीं है कि मेरी मैरिज, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरा घर बन जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरी जॉब लग जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरा बिजनेस सेट हो जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई खत्म करने के लिए क्या करूं, मेरा ये प्लान हो, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, मेरा ये काम है, सेवा में बहुत शुरू करूं, ये शुरू करूं। आपका उससे पहला विषय कोई नहीं है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाकर आप उसके साथ चलने के लिए आपकी आत्मा तैयार नहीं है, तो उससे पहले आपकी लाइफ का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना तो बल से ना तो शक्ति से, जो कुछ तुम मुझसे अलग रहकर पाना चाहोगे तुम उसे खोगे, जो कुछ मेरी उपस्थिति के बिना तुम लेना चाहोगे उसके लिए तुम निराशा में जाओगे, तुम खड्डों में गिरोगे, तुम प्रेशर को देखोगे, तुम संघर्ष करोगे, तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं होगी। पर जो कुछ तुम मेरे बिना बटोरोगे, उसने कहा तुम उसे बखेरोगे। तुम जेब में तो लोगे पर जेब में छेद होगा, वो गिरता जाएगा, तुम गिराते जाओगे। आज का बिजनेस है, उस समय अनाज को बटोरते हैं, फसल वाला फसल को काट कर ले जाता था, जो अनाज गिर जाता था बाकी लोग जिनके पास खेत नहीं थे तो वो उस अनाज को, वो ही उनका सब कुछ था, वो अनाज को इकट्ठा करते थे। पर कहता प्रभु ने कहा जो मेरे बिना कोई बटोरता है वह बखेरता है। आप जमा कर रहे हैं मेहनत के साथ, कभी कुछ एक छिट्टा मिला कनक का, दूसरा मिला, तीसरा मिला, आप बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, पर जिस भंडार में आप इकट्ठा कर रहे हैं वहां चूहा खा रहा है उसे, वहां भंडार में पीछे समझ पा रहे ना, वो खराब हो रहा है, उसमें कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ चीज है जिसके साथ वो खराब हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरे बिना बटोरता है वह बखेरता है, पर जो मेरे साथ रह के बटोरता है, मेरे साथ रह के सेवा करता है, मेरे साथ रह के, मेरी उपस्थिति के साथ रह के बिजनेस करता है, मेरे साथ रहकर जॉब में काम करता है, तो वो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को पाता है। उसके पास जितना है उसे जब वो उपयोग करता है मेरे साथ रह के, उसका और बढ़ोतरी होती है, उसका और बढ़ता है। जिसको दिया गया अगर वो उपयोग में लाए तो उसका और बढ़ता है, उसका और बढ़ता है, उसका और बढ़ता है। क्या? प्रभु के साथ रह के। तो इतने समय तक आप ये समझ चुके, तो आपकी आत्मा ये जवाब ना दे कि मैंने उपस्थिति को पा लिया है या नहीं। अगर आपकी आत्मा दे नो, तो कैसे पा लेने की आवाज कैसे आती वो भी मैं बताता हूं। तो नो, तो आपके लिए पहला विषय और कोई नहीं है। अगर आप उपस्थिति को पाने के बिना पास्टर के सामने टॉपिक लेके जा रहे हैं, मेरा फाइनेंस बहुत कमजोर है, चर्च आने के लिए मेरे पास किराया नहीं है, मेरे विरोध कर रहे हैं पड़ोसी वाले लोग, मेरी ये जमीन नहीं बिक रही, मेरी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, तो आपके लिए आप जितने मर्जी टॉपिक समझ लो, तो आपके किसी भी विषय का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है, प्रभु की उपस्थिति। तो ऐसे मनुष्य को ये चाहिए, वो ये ना कहे पास्टर के पास जाके कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो मूर्खता का काम कर रहा है। मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ कोई भी टॉपिक नहीं रहता, समझ पाए? क्योंकि मुझे एक ही पता है, उपस्थिति हर टॉपिक का आंसर है। आप उपस्थिति में हैं, फिर आपका विषय चाहिए। ओके, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मेरा ये टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मुझे पता है परमेश्वर की उपस्थिति वचन के द्वारा बात करती है, स्वप्न के द्वारा बात करती है, दर्शन के द्वारा बात करती है, आपके अगुए के द्वारा बात करती है। तो मैं अपने अगुए के सामने आया हूं परमेश्वर की उपस्थिति में रह के, और मैं इस विषय में आवाज जानना चाहता हूं, अगुवाई जानना चाहता हूं, मैं क्या करूं? ओके, वो बोलेंगे ये कर, ऐसा कर, अब कर, वेट कर, जल्दी कर, ऐसे कर। समझ पा रहे ना? आप उपस्थिति में तो आपको आंसर मिल रहा है, पर अगर आप प्रेजेंस में नहीं, तो ना ही तो आपको वर्ड आएगा, अजी बताओ पासपोर्ट बन गया जी, बताओ अब कहां लगाएं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपका विषय सबसे पहला उपस्थिति का होना चाहिए। आज की तारीख से 31 दिसंबर तक 21 दिन बाकी हैं, तो इन 21 दिन में आप फास्टिंग में जा सकते हैं। इस 21 दिन आप, अगर आज आप जाएं, अगर आप सोच ले कि मुझे रात की फास्टिंग रखनी, जब फास्टिंग चल प्रेयर वो आपका विषय है। अगर सोचते कि मुझे 3 फास्टिंग के बाद और फास्टिंग में जाना है, वो आपका एक डिफरेंट विषय।